नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से अमित श्रीवास्तव सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमित इन इंडिया पर। तो आज देखिए हम घूमते घूमते पहुंच गए बाराबंकी ज़िला। तो बेसिकली हम आए थे लखनऊ का वीडियो बनाने। तो लखनऊ में हम घूमते रहे तो अचानक से मुझे दिखा एक बोर्ड पे लिखा था पारिजात ट्री। तो मैंने सोचा कि ये पारिजात ट्री क्या है। फिर मैंने इसके बारे में कुछ खोजबीन की, पढ़ाई करना शुरू किया। तो फिर निकला वाह, यह जगह तो एक बहुत ही पौराणिक जगह है जिसका महाभारत में भी उल्लेख है। तो हम लखनऊ के चिन्हट में थे और लखनऊ से हमें ये दूरी सब तय करने में लगभग लगे 1.5 घंटे। अबाउट 55 किलोमीटर हम ट्रैवल करके इस जगह पर पहुँचे। तो वाकई बहुत ही सुंदर जगह ये है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यहाँ की क्या कहानी है, जो कि कई पुराणों में भी है। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि ये जो जगह है, ये स्थान, ये कहाँ पर स्थित है। तो कहते हैं कि ये बाराबंकी ज़िले के किंतूर नामक गांव में स्थित है। ये कहते हैं कि किंतूर इस जगह का नाम कैसे पड़ा। तो हमारी जो महाभारत की कहानी है उसमें जब धृतराष्ट्र ने हमारे जो पांडव लोग थे, जब उनको बोला कि आपको जाना अज्ञातवास पे, आप पूरा छोड़ के जाओ यहाँ से, तो हमारे पांडव लोग अपनी माता कुंती जी के साथ इस जगह पर उन्होंने रहना स्टार्ट किया। तो उस ज़माने में यह एक जंगल हुआ करता था, तो उसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा किंतूर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यह हमारे महाभारत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जगह का उल्लेख भी कभी कभी लोग बताते हैं कि किया जाता है। तो देखिए, मतलब अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, यही हमारा है वह ऐतिहासिक और बहुत ही धार्मिक पारिजात का वृक्ष, जिसकी कहानी हम बचपन में सुना करते थे कि पारिजात एक बहुत ही विशेष तरह का वृक्ष है। ये कहानियाँ जो स्वर्ग में हुआ करता था कभी। तो कहते हैं कि जब हमारे सनातन धर्म में जब समुद्र मंथन होना स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर से यह वृक्ष भी निकला हुआ था। तो इस वृक्ष के कई नाम थे। कई लोगों ने इसको बोला कल्प वृक्ष। तो बहुत तरह से इसके जो है नामों को लिया गया था हमारे पुराणों में। अब कहते हैं कि यह यहाँ पर कैसे लाया गया। तो इसकी देखिए कई सारी कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी अगर है जो हम बात करें तो वह श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। कहती है एक बार बहुत पहले जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के साथ थे तो नारद मुनि स्वर्ग लोक से एक पारिजात का सफ़ेद पुष्प लेकर आए और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को लाकर वह पुष्प दे दिया। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने वही पुष्प को लाकर अपनी पत्नी रुक्मिणी जी को दे दिया। तो जब यह बात पता चली उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा जी को, तो बहुत ही वो नाराज़ हुई। गुस्से में उन्होंने आकर कहा, नहीं, मुझे भी पारिजात का पेड़ चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यह तो स्वर्गलोक पर स्थित था। तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने एक दूत को भेजा और कहा कि हमें ये चाहिए पृथ्वी लोक पे, जिसको इंद्र भगवान ने मना कर दिया। तो उसके बाद फिर दोनों के बीच युद्ध हुआ, श्री कृष्ण भगवान और इंद्र जी के बीच में। तो फाइनली कृष्ण भगवान इस जो देख रहे हैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक पर ले आए, लेकिन यहाँ इस जगह पर नहीं। वह स्वर्ग लोक से सीधा लेकर द्वारका पहुँचे और वहाँ पर इस वृक्ष को रोपा गया, वहाँ पर लगाया गया। तो अब देखिए श्री कृष्ण भगवान की जो चालाकी क्या थी। तो उनको दोनों को खुश करना था, रुक्मिणी जी को भी और सत्यभामा जी को भी। तो उन्होंने सत्यभामा जी के बगीचे में इस वृक्ष को लगाया, लेकिन ऐसा था कि इस वृक्ष को लगाया उनके बगीचे में, लेकिन इसके जो फूल होते थे वो गिरते थे रुक्मिणी जी के बगीचे में। तो यह जो मान्यता है यहाँ लोगों की कि यहाँ पर जब भी कभी फूल लगते हैं तो फूल इसके नीचे नहीं गिरते, वह फूल थोड़ा दूर जाके गिरते रहते हैं। तो हमारी देखिए पहली कहानी तो यह है। तो देखिए यहाँ का जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है वो यह है कि इस पेड़ में, जो ये पारिजात का पेड़ है, इसमें सिर्फ फूल होते हैं, इसके फल कभी नहीं होते। तो कहते हैं कि इंद्र भगवान ने एक श्राप दिया था कि यह पेड़ तो आप ले जा रहे हैं पृथ्वी लोक पर, इसमें फूल तो होंगे लेकिन कभी भी यह पेड़ फलित नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये पूरे भारत देश का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सिर्फ बाराबंकी ज़िले में आना पड़ेगा। और कहते हैं कि इस पेड़ में जो फूल होते हैं वह फूल सिर्फ रात में होते हैं। कहते हैं कि रात में फूल होंगे, सुबह होते होते फिर वह फूल एकदम मुरझा जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे।
तो अगर आपको यह फूल देखना है, जब पेड़ पूरी तरह से फूल से लदा रहे, तो आपको जून या अगस्त के महीने में यहाँ पर आना पड़ेगा, तब भी यह पेड़ की जो खूबसूरती है आपको देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ की जो दूसरी कहानी है, इस जो धार्मिक स्थान की एक और कहानी है। तो कहते हैं कि जब पांडव लोग यहाँ पर निवास किया करते थे इस वन में, इस जंगल में, तो कुंती जी को बहुत पसंद था पारिजात जो वृक्ष का जो फूल था, कभी उन्होंने सुना था उसके बारे में। तो कहते हैं कि अर्जुन जी ने कहा कि ठीक है, मैं उस वृक्ष को लेकर आऊँगा। तो फिर अर्जुन जी चले गए स्वर्गलोक। देखिए, एक कहानी तो यह है कि वह गए स्वर्गलोक, और कुछ लोग यह भी बताते हैं कि वह गए द्वारका। तो कहते हैं कि जब वह स्वर्गलोक या द्वारका से जब इस पारिजात वृक्ष को लेकर इस स्थान पर पहुँचे, तो इसको लगाने में उनकी बहुत दिक्कत हुई। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने बाण से यहाँ पर एक छिद्र किया, और कहते हैं कि उसकी जड़ें पूरी पाताल लोक तक गई। इसीलिए कहते हैं कि इस जो हमारा वृक्ष है पारिजात का, इसकी जड़ें पाताल लोक तक गई हुई हैं, पाताल लोक तक फैली हुई हैं। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी पांडवों की इस जगह के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमेशा बहुत ही भीड़ लगी रहती है एकदम, खासकर अभी नवरात्र चल रहा है, आज नवरात्र का दूसरा दिन भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनार्थी आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोग तो यहाँ पर बहुत सालों से आ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। तो कहते हैं कि पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से ही आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जितनी भी तकलीफ़ें रहें आपको, सभी आपके दूर हो जाएंगे। यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें भी उनकी पूरी होती हैं। तो अच्छा, ये तो हमारी हो गई एक धार्मिक कहानी। अगर हम बात करें इसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ की, तो इस पारिजात वृक्ष के जो हमारे फूल हैं, इसकी पत्तियां हैं, तो बहुत सारे रोगों में का जो है इनसे उपचार भी होता है। अगर हम बात करें आयुर्वेद मेडिसिन की, तो पूरे आयुर्वेद में जो है यहाँ के पारिजात वृक्ष की बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ का क्या क्या महत्व है। तो इसीलिए ये जगह तो धार्मिक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ही, और उसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तब भी ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यह पारिजात का वृक्ष। तो देखिए, अचानक से मतलब हमें लोगों ने बताया कि देखिए इस पारिजात वृक्ष में इसके कुछ फूल भी निकले हुए हैं, कुछ फूल भी खिलने वाले हैं या खिल चुके हैं। तो देखें, अभी ये सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस पारिजात वृक्ष में एक देखिए एक फूल की उत्पत्ति होने वाली है। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और अगर ऊपर देखिए, थोड़ा ये मुश्किल है दिखाना आप लोगों को, तो ऊपर देखिए कुछ जगह पर 3 फूल खिले हुए हैं। तो वाकई मेरा यहाँ का जो सफ़र था वो बहुत ही बढ़िया रहा। मेरे पास कोई शब्द नहीं इस जगह के बारे में। मेरा जो कहते हैं ना, जीवन सार्थक हो गया इस पारिजात वृक्ष पर आकर। बहुत ही आनंददायक, बहुत ही बढ़िया। तो ये यहाँ की एक बात और जो है, जो बहुत ही विशेष बात है, तो कहते हैं कि यह पेड़, जैसे मैंने आपको बताया कि यह पेड़ भारत का एकमात्र ऐसा पेड़ है, तो इसको अपने भारत सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। और पूरे विश्व भर के जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, तो यहाँ पर अक्सर आते हैं रिसर्च करने की, यार यह क्या बात है, यह पेड़ और कहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार की विशेष निगाह रहती है इस जगह पर कि क्या है और कैसे है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने आपको इस जो एक रहस्यमयी जगह है, इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताया कि यह कहाँ पर स्थित है, इसकी एक धार्मिक कहानी क्या है, इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी मैंने आपको बताया जो आयुर्वेद में है मेडिसिन्स के लिए। तो प्लीज़ आप इस पूरे वीडियो को देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, इसको अपने पूरे परिवार के साथ साझा करें। जैसे मैंने आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमारे हर वीडियो को देखते रहें, आपको कुछ ना कुछ नई जगहों के बारे में पता चलते रहेंगे। तो आज हमारा ये जो सफ़र था आकर इस पवित्र पारिजात वृक्ष पे आकर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हर हर महादेव।